हेलो स्टूडेंट्स, पोलर कर्व के केस में हम लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी के लिए एक प्रॉब्लम हम कंसिडर कर रहे हैं। r इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा कार्डियोइड की इक्वेशन है। इस कार्डियोइड की उस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है जो सर्किल r इक्वल टू ए कोस थीटा के बाहर है। सबसे पहले तो हम कार्डियोइड और सर्किल दोनों को कर्व ट्रेसिंग से ट्रेस करेंगे और एक्चुअल पोजीशन देखेंगे कि चाप जिसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है उसकी पोजीशन कहां से कहां तक है। लीजिए ये कार्डियोइड, यहां से हम देख सकते हैं जब थीटा इक्वल टू 0 लेंगे तो कोस थीटा 1 इस तरह से r0। थीटा की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग r0 है। स्पष्ट है कर्व ध्रुव से गुजरता है, पोलर इक्वेशन है। कर्व ध्रुव से गुजरता है। ये इनिशियल लाइन, ये ध्रुव, वक्र ध्रुव से गुजरता है। साथ साथ थीटा की जगह अगर माइनस थीटा रखें तो हम देखेंगे कि कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं होती है, क्योंकि कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। स्पष्ट है इनिशियल लाइन के अबाउट इस कर्व की सिमेट्री है, अर्थात जैसा कर्व ऊपर की तरफ है वैसा नीचे की तरफ है। और अभी हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और उन पॉइंट्स के बेस पर हम कर्व को ट्रेस करेंगे। थीटा 0, then r0 and theta pi by 6 1 minus under root 3 by 2। और ये अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस 0.8 समथिंग 0.2। r की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.2a। then theta pi by 4 and cos pi by 4 1 by root 2 and 1, then pi by 3 and pi by 3, so 0.5, then cos pi by 2, so ये वैल्यू a, cos pi by 2 0, so r equal to a and pi के करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो 2a। अगर स्केल वाइज हम a को ये लेंथ ले a, थीटा पाई बाई 2 के करस्पॉन्डिंग r a एंड थीटा पाई, ये थीटा पाई के करस्पॉन्डिंग r 2a, अप्रोक्सीमेटली r 2a एंड थीटा 0 इनिशियल लाइन के करस्पॉन्डिंग r0 सही। देन ये जो वैल्यू है थीटा पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 6 r की वैल्यू 0.2, देन इंक्रीज करते हुए थीटा की ये जो पोजीशन है थीटा पाई बाई 2 और थीटा पाई के बीच, इन बिटवीन थीटा पाई बाई 2 एंड पाई, हम देख सकते हैं कि r की वैल्यू
π/2 और पाई के बीच r की वैल्यू a एंड 2a के बीच में वेरी करेगी। सिमेट्री है। सो ये कार्डियोइड की शेप होगी। नेक्स्ट r इक्वल टू a cos थीटा। ये सर्किल है, शॉर्टकट आप यहां भी देख सकते हैं। थीटा π/2 के करस्पॉन्डिंग r 0 है, सो ध्रुव से गुजरता है एंड थीटा की जगह माइनस थीटा रखें, कर्व की इक्वेशन चेंज नहीं होती है। सो यहां भी इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री है। लेकिन वहीं अगर हम थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा रखें तो कर्व की इक्वेशन चेंज होती है। स्पष्ट है थीटा इक्वल टू π/2 लाइन के अबाउट सिमेट्री नहीं है। और इसके अलावा जब थीटा 0 है तो हम देखते हैं r a है। सो यहां थीटा 0 के करस्पॉन्डिंग r a इस पॉइंट से पास होता है, इस पॉइंट से पास होता है और रिमेनिंग जो पोजीशन है इनके करस्पॉन्डिंग भी r की वैल्यू लेंगे। और कर्व ट्रेसिंग से पॉइंट्स को अगर हम लें तो ये सर्किल, इसी इक्वेशन को आप चाहें तो r इक्वल टू a cos थीटा, दोनों साइड r से मल्टीप्लाई किया एंड कार्टेशियन में अगर चेंज करें सो r cos थीटा सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0। ये एक सर्किल, सेंटर a/2 एंड 0 और साथ में रेडियस a/2। तो ये सेंटर, ये है a0 पॉइंट, ये a/2 एंड 0 एज ए सेंटर और साथ में ये सर्किल ओरिजिन से पास होता है, मूल बिंदु से गुजरता है। अगर हम कार्टेशियन में लें तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ओरिजिन से पास होता है, सेंटर a/2 एंड 0 एंड साथ में ये x एक्सिस को हम देख सकते हैं a0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। सो ये सर्किल हमें अभी जो इस क्वेश्चन में चाप जो ज्ञात करना है, सर्किल के बाहर कार्डियोइड का जो भाग है, ये चाप यहां से लेकर और यहां तक। सो ये सिचुएशन जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये कौन सी सिचुएशन है, अर्थात इंटरसेक्शन पॉइंट पर थीटा की क्या वैल्यू है। सो इंटरसेक्शन पॉइंट देखने के लिए r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस cos थीटा एंड r इक्वल टू a cos थीटा, r इक्वल टू a cos थीटा। थीटा के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1, सो थीटा इक्वल टू, यहां से cos थीटा हाफ, सो थीटा इक्वल टू π/3 60 डिग्री। ये जो पोजीशन है थीटा इक्वल टू π/3 की पोजीशन पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इस कार्डियोइड का जो चाप है, इसकी लंबाई हमें एक पॉइंट कार्डियोइड पर जिसके लिए थीटा π/3, ध्यान दें इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो थीटा π/3 से थीटा पाई अगर हम लें देन हमें इस चाप की लंबाई मिलेगी। दूसरी ओर चूंकि इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री है, सो जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये है। दोनों कर्व सिमेट्री रखते हैं, r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस cos थीटा कार्डियोइड एंड r इक्वल टू a cos थीटा सर्किल, दोनों ही इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री रखते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि ये जो चाप है उतना ही होगा जितना ये चाप। सो कार्डियोइड का वो चाप जो सर्किल के बाहर है, इसकी कंप्लीट लंबाई अगर ज्ञात करनी है, हमें संपूर्ण लंबाई अगर ज्ञात करनी है तो हमें इस आधे भाग की लंबाई
का डबल कर देंगे और इसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे। इसके लिए चाप So pi by 3 is 2 theta pi under root r square plus dr by d theta का होल स्क्वायर d थीटा। यहां r स्क्वायर प्लस dr by d थीटा का होल स्क्वायर हम विद रेस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करेंगे। सो r स्क्वायर एंड dr by d थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा हम कार्डियोइड से ही लेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली ये जो चाप है ये कार्डियोइड का याद करना है। सो कार्डियोइड से हम ये लेंगे, क्योंकि r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देन dr by d थीटा इक्वल टू a sin थीटा। सो और a स्क्वायर कॉमन लेंगे एंड अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर एंड sin स्क्वायर, सो अगेन 1 2 एंड माइनस 2 cos थीटा। यहां से 2 कॉमन ले लें, सो ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। So 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये है 4a इसे इंटीग्रेट करेंगे। साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, और इस तरह से 8a cos pi by 2 0 एंड प्लस cos pi by 6, cos pi by 6 होगा अंडर रूट 3 by 2, so 4। ये इसकी वैल्यू। थैंक यू।